आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे। अभी तक हमने माइनर को देख लिया था पिछले वीडियो में कि माइनर क्या कौन होता है। अब हम जानेंगे कि हु इज गार्जियन ऑफ माइनर। माइनर का गार्जियन कौन होता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो गार्जियन होता है उसका माइनर कौन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि गार्जियन आखिर होता कौन है। तो गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ। यानी गार्जियन वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो जिसने खुद 18 साल की एज को कंप्लीट कर लिया हो और एक माइनर पर्सन जिसने 18 साल की उम्र को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है उसकी देखभाल करता हो या उसकी संपत्ति की देखभाल करता हो या उन दोनों की देखभाल करता हो। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ गार्जियन। अब गार्जियन के हम प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं कि गार्जियन कितने प्रकार के होते हैं। मेनली जो होते हैं वो गार्जियन 4 प्रकार के होते हैं। वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग गार्जियन का नाम दिया है, लेकिन जो मेन है वो 4 हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है नेचुरल गार्जियन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि नेचुरल गार्जियन क्या होता है। नेचुरल गार्जियन का मतलब होता है कि जो यूट्रेन ब्लड से रिलेट करता है वो नेचुरल गार्जियन होते हैं। यानी जिनका अपना खुद का बच्चा हो तो वो नेचुरल गार्जियन कहलाता है। तो नेचुरल गार्जियन आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। नेचुरल गार्जियन का सीधा सा मतलब है कि जब हमारा खुद का बच्चा जिसने 18 साल की अभी उम्र कंप्लीट नहीं की है तो हम उसके नेचुरल गार्जियन होंगे। ठीक है। दूसरा है टेस्टामिनेटरी गार्जियन। टेस्टामिनेटरी गार्जियन का मतलब हुआ तीसरा जो हमारा दूसरा होता है टेस्टामिनेटरी गार्जियन। टेस्टामिनेटरी गार्जियन होता है कि जब अकाउंट होल्डर ने जब किसी व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी वसीयत लिख कर के गया उसमें उसने गार्जियन को अपॉइंट कर दिया कि हमारे मरने के बाद में हमारे बच्चे की देखरेख ये व्यक्ति करेगा, तो वो आपका हो जाएगा टेस्टामिनेटरी गार्जियन। तीसरा होता है कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन। तीसरा होता है कि जिसके माँ बाप की डेथ हो जाती है किसी कारणवश या नहीं होते हैं तो उस केस में कोर्ट अपना दखल देता है और वो एज अ गार्जियन किसी को अपॉइंट भी कर सकता है कोर्ट, और कभी कभी क्या होता है खुद ही एज अ गार्जियन कोर्ट कार्य करता है। चौथा है डी फैक्टो गार्जियन। डी फैक्टो गार्जियन का मतलब ये होता है कि ये ऐसा गार्जियन होता है जो बच्चे के इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म कंटिन्यूसली बच्चे के इंटरेस्ट के लिए, इसको समझने की कोशिश करें। डी फैक्टो गार्जियन क्या होता है। डी फैक्टो गार्जियन का सिंपल सा मतलब हुआ जो कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए बच्चे के हित में बात करे, बच्चे की देखभाल करे, जो ना तो नेचुरल गार्जियन होता है और ना इसको कोई कोर्ट अपॉइंट करता है और ना ही ये टेस्टामिनेटरी गार्जियन होता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे को अपनी स्वेच्छा से उसकी देखभाल करता है और उसके इंटरेस्ट की बात करता है, वो डी फैक्टो गार्जियन हो गया। आइए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें गार्जियन के संदर्भ में हिंदू और क्रिश्चियन की, तो हिंदुओं में क्या होता है, फादर इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर। जो फादर होता है वो नेचुरल गार्जियन होता है ऑफ हिच माइनर सन डॉटर। यानी फादर ही नेचुरल गार्जियन होता है अपने बच्चे और बच्ची का, यानी बेटा और बेटी का गार्जियन होता है। एंड इफ़ द फादर इज नॉट अलाइव, अगर किसी कारणवश फादर अलाइव नहीं रहता है, फादर की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी फादर इज नॉट अलाइव यानी वो जिंदा नहीं रहता है, तो मदर ऑफ द माइनर इज द नेचुरल गार्जियन। तो उस केस में जो मदर होती है वो ही उसकी नेचुरल गार्जियन होती है। मदर में भी गार्जियन इन द हिंदू फैमिली फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, कि कुछ परिस्थितियों में मदर को नेचुरल गार्जियन माना जाता है जबकि उसका हस्बैंड यानी फादर जीवित होने के बावजूद भी। देखो यहाँ पर क्या किया गया, समझने की कोशिश करें। हिंदुओं में क्या होता है कि फादर को
नेचुरल गार्जियन की उपाधि दी गई है, यानी नेचुरल गार्जियन फादर को माना गया है। लेकिन कुछ केसेस में मदर को नेचुरल गार्जियन माना जा सकता है, बशर्ते कि इनमें से कोई एक परिस्थिति हो सकती है, वेयर द फादर एंड मदर हैव एग्रीड टू द इफेक्ट। जब मदर और फादर आपस में इस चीज़ को एग्री करें कि चलो ठीक है, बेटे को आप पालो, बेटी को हम पालें, तो एक होता है आपका, इस केस में भी मदर गार्जियन हो सकती है। सेकेंडली क्या है, वेयर द फादर इज टोटली इनडिफरेंट इन द मैटर ऑफ द माइनर। जब वो अनकॉन्शियस माइंड का हो, मतलब उस पर कोई कॉन्शियस नहीं हो, मतलब वो उसकी कोई मतलब कोई ध्यान ना देता हो, कोई केयर ना करता हो, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, आपसी मनमुटाव या कुछ भी हो सकता है, वो टोटली इनडिफरेंट होता है इन द मैटर ऑफ माइनर। माइनर के मैटर में वो टोटली जब इनडिफरेंट होता है तब भी मदर गार्जियन हो सकती है। तीसरा है, द फादर इज फिजिकली अनेबल टू टेक केयर ऑफ माइनर। मदर उस केस में भी नेचुरल गार्जियन हो सकती है जब फादर माइनर की देख रेख करने में असमर्थ हो। अब वो हो सकता है कि वो घर से दूर रहता हो, फादर बाहर रहता हो, कहीं नौकरी पे हो इत्यादि। यह हो सकता है बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी। हो सकता है कि उसकी फिजिकली स्थिति ठीक ना हो या मेंटल स्थिति ठीक ना हो, तो उस केस में भी मदर को माना जा सकता है। नेक्स्ट आइए हम देख लेते हैं इन क्रिश्चियन में, जो क्रिश्चियन समुदाय होता है उसमें कौन गार्जियन होता है। मेकिंग पैटर्नल ग्रैंडफादर, जो पैटर्नल यानी जो बच्चे के ग्रैंडफादर होते हैं क्रिश्चियन लोगों में, क्या होता है, इनका एक केरला में अपना एक एक्ट भी है, जैसे कि मोमडन लॉ है, जस्ट लाइक एक क्रिश्चियन का भी एक एक्ट है। उसको कोशिश करेंगे पूरे एक्ट को अलग से वीडियो में डिटेल में हम आप लोगों को बताएं। मेकिंग पैटर्नल ग्रैंडफादर, जो पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं वो नेचुरल गार्जियन होते हैं। आफ्टर हिज फुल ब्रदर इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, ग्रैंडफादर के बाद में उस बच्चे के जो फुल ब्रदर होते हैं, यहाँ पर फुल ब्रदर की बात की गई। फुल ब्रदर का बात है कि अपने खुद के भाई है। अगर मान लीजिए एक कोई माइनर बच्चा है, उसका भाई 19 साल का है, तो वो उसका नेचुरल गार्जियन हो जाएगा अगर ग्रैंडफादर नहीं है तो। हाफ ब्रदर बाय द सेम फादर, अगर सेम फादर से जो हाफ ब्रदर है, हाफ ब्रदर का मतलब स्टेप ब्रदर, यानी जब एक बाप की दूसरी माँ के बच्चे जो होते हैं, जो स्टेप बच्चे होते हैं, स्टेप भाई बहन होते हैं, तो अगर उन भाइयों में जो सीनियरिटी में बड़ा होगा तो वो भी इसका नेचुरल गार्जियन हो सकता है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि उसके अगर अपने भाई हैं तो ग्रैंडफादर के बाद में उसका अपना भाई जो सीनियरिटी में बड़ा होगा वो उसका नेचुरल गार्जियन होगा। अगर उसका अपना भाई नहीं है, अगर कोई सौतीला भाई है, तो वो उनमें से जो सीनियरिटी में बड़ा होगा तो वो उसका नेचुरल होगा। आइए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं क्योंकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करके ख़त्म करते हैं। नेचुरल गार्जियन ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड, मतलब इसको सिंपल से कह सकते हैं इलीगल चाइल्ड। जब कोई इलीगल चाइल्ड होता है तो उस केस में कौन होता है नेचुरल गार्जियन, आइए देखते हैं। इन द केस ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड मदर विल बी द नेचुरल गार्जियन। जब अवैध जिसे कहते हैं, अगर अवैध बच्चा है तो उस केस में जो नेचुरल गार्जियन होगी वो माँ ही होगी। अगर माँ नहीं है, माँ की डेथ हो गई है, तो उसका फादर नेचुरल गार्जियन हो सकता है। गार्जियन एड लिटिम, आइए गार्जियन एड लिटिम क्या है। गार्जियन एड लिटिम का मतलब हुआ गार्जियन appointed by the competent court to be the guardian of the minor to look after the interest of the minor in a particular suit legal proceedings। मतलब ये वो गार्जियन होता है, ये कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गार्जियन एड लिटिम, जो लिटिगेशन यानी जब कोई सूट है, कोई केस चल रहा है,
उसको डिफेंड करने के लिए कोर्ट एक लीगल गार्जियन को मतलब अपॉइंट कर देता है, जो एक स्पेशल पर्पज के लिए होता है, तो वो गार्जियन एड लिटिम कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।